हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड इनर वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल अवेयरनेस में इनर वर्क करें। नाउ टुडेज टॉपिक इज़ चनफम जर्नी। रोमांटिकली जर्नी है। इस टॉपिक को मैं कवर करूँगी। कल मैंने स्पिरिचुअली जो हमारी स्पिरिचुअलिटी जो हमारी ट्विन जर्नी में काम आती है, मैं उस टॉपिक पे मैंने बताया कि आपको किस तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज लेना है एंड किस तरह से हमारी ट्विन जर्नी में स्पिरिचुअली देखना पड़ता है। ठीक है। नाउ टुडेस टॉपिक में रोमांटिकली के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। काफ़ी लोग बोलते हैं ये रोमांटिक जर्नी नहीं है, कोई बोलता है शादी नहीं होती, कोई बोलता है हम लोग को स्पिरिचुअली चलना पड़ता है। तो आपको है ना, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जर्नी हमारी ट्विन जर्नी जो है, अगर सच में ये स्पिरिचुअल जर्नी है और रोमांटिकली जर्नी नहीं है तो फिर शिव पार्वती क्या है। तो पहला चीज़ ही, और काफ़ी यहाँ पे हारमोनियस यूनियन करके हैं और शादी हो के हैं, वो क्या है फिर। ठीक है। देखो, आप जब बाहर के कपल को आप है ना देखते हैं, अरे वो तो 3D में इंडल्ज है, घूमते फिरते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा, ये बोलते हैं अगर कोई कपल को देखते हैं तो आप खुद सोचो ना, आप नहीं करना चाहते अपने ट्विन के साथ में, घूमना नहीं चाहते, डेट करना नहीं चाहते, तो फिर दूसरे को देख के ऐसा क्यों सोच। यस, क्यों सोच है, क्योंकि रीज़न है। यहाँ दूसरे की शादी को भी देख के आप बोलते हैं, लेकिन तब भी आप शादी करना चाहते हैं, अपने ट्विन से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी जैसी सोच होगी ना, आप वैसे ही अट्रैक्ट करेंगे ना। आप दूसरे को देख के खुश नहीं है तो इट मीन्स नहीं है आपकी लाइफ में, है ना। तो आपको पहला तो सोच है ना, स्पिरिचुअली आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर ट्विन से शादी करनी है, ट्विन के साथ में हर एक चीज़ करना है, घूमना फिरना एंजॉय, हर एक चीज़, ठीक है, हर एक चीज़ करना है, जैसे 3D के हिसाब में चलते हैं ना, वो सारी चीज़ें आप अपने ट्विन के साथ करना चाहते हैं ना, तो हर चीज़ में आप खुश होना सीखें पहले, समझो। देखो 3D में क्या होता है ना, 3D में दो कपल है ना, अलग अलग होते हैं, यही एक फ़र्क है। एटलीस्ट वो सारी चीज़ें आप ही करना चाहते हैं एंड जिस तरह से शादी निभाते हैं उस तरह से आप भी शादी निभाना चाहते हैं। आप निभाना चाहते हैं तो आपका ट्विन भी निभाना चाहता है, क्योंकि आप दोनों एक हैं। ठीक है। तो फिर आप, और एक चीज़ यहाँ पर बोलूँगी, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपको स्पिरिचुअली नॉलेज इतना लेना है। यहाँ पे सारे इंक्लूड हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको स्पिरिचुअली चलना है। नो, आपके दिस इज़ अवर रोमांटिकली जो जर्नी हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, शादी करनी है हमको, साथ निभाना है, साथ बिताना है, तो आपको यहाँ पर इंटीमेसी को भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे 3D के हिसाब से जैसे इंटीमेसी होता है, उसका जो सोच है, ठीक है, इंटीमेसी का जो सोच है वो सेम सोच नहीं है यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है। जब तक आप स्पिरिचुअल नॉलेज लेके स्पिरिचुअल इंटीमेसी के बारे में समझ नहीं लेते, तो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सबसे बड़ा रोल निभाता है। ठीक है। तंत्रा समझते हैं, तंत्रा वो किस तरह से हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी एज अ स्पिरिचुअल जर्नी भी है ना, तो तंत्रा किस तरह से हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में वर्क करता है। आपको इसका नॉलेज नहीं है तो फिर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में ये थोड़ा डिस्टर्बेंस करेगा आपकी लाइफ में। ठीक है। तो फिर वैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी और बाकी लोगों
की जो इंटीमेसी होती है सेम आप सोच के चल रहे हैं तो नो। देखो, आपने अगर शादी का सिनेरियो 3D के हिसाब से देखा है या फिर मैरिज में रह चुके हो पहले से, तो आप खुद को देखो कि आप किस फेज से गुजरे हो, आपके क्या क्या अपसेट हैं शादी के। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाता है जो मैरिड है। जो अनमैरिड है थोड़ा सा उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, बट जो मैरिड है ना उनको पता चल जाता है कि जो 3D के हिसाब से शादी है ना वो किस तरह का फेस होता है। ठीक है, तो आपको आपके ट्विन के साथ में ज़िंदगी बिताना है, मैरिज करना है, तो रोमांटिकली जर्नी इसलिए है ना क्योंकि आप दोनों को साथ चलना है। और जब तक आपको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होगा और अंदर की सारी चीज़ें आपने ख़त्म नहीं करी, तो स्पिरिचुअल नॉलेज लोगे तभी तो आपके अंदर की सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, तभी तो आप दोनों एक होंगे और आगे न्यू क्रिएशन करेंगे। या फिर आपको सिर्फ 3D के हिसाब से शादी करके वैसे ही ज़िंदगी काटनी है, तो फिर आप जिस मैरिज में हो तो उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क ही नहीं है फिर। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एक हाईली इंट्यूटिव बीइंग बन जाते हो, एक तरह से मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ। देखो, आप जैसे जैसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाते हो बाय स्पिरिचुअली, हर एक एरिया से। आपका ट्विन भी यहाँ पे बहुत ही पावरफुल बन जाता है। सेम सेम आप दोनों सेम एनर्जी सेम चीज़ें कर रहे हैं। आप दोनों का क्रिएशन कितना मजबूत होगा, आप दोनों का क्रिएशन इस सोसाइटी के लिए कितना सही होगा, है ना। तो आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि ये स्पिरिचुअली है, रोमांटिकली नहीं है, तो रॉन्ग। जो रोमांटिकली होगा ना तो वो तो एक्सट्रीम लेवल का रोमांटिकली होगा। जैसे कि आप 3D में देख रहे हो ना, वो समझ जाओ कि 1% का हिसाब है। लेकिन जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हो ना, आपकी सोच, आपका दिल दिमाग, आपकी बॉडी एक हो जाती है, तब सोचो कितना पावरफुल तरीके से चीज़ें होती हैं फिर। तो यहाँ पर वो 1%, यहाँ पे 1000% का चीज़ आ जाएगा। तो रोमांटिकली ये हाईली रोमांटिकली हो जाता है। ठीक है, इसमें माइंड गेम नहीं होता है कि मेरे पति को ऐसे रिझा लूँ, ऐसे कपड़े पहन लूँ, ऐसे कर, नहीं, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, नथिंग। यहाँ पे तो सोल कनेक्शन हो रही है ना, सोल मर्जिंग हो रही है ना, माइंड मर्जिंग हो रहा है, हर एक चीज़ मर्ज हो रहा है। तो यहाँ पर 3D के हिसाब से पूरा कट हो जाता है। तो रोमांटिकली ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अमेजिंग, क्योंकि आप दोनों घंटों साथ बिताओगे। आप दोनों को और बाहर जाने के लिए इच्छा ही नहीं होगा, आप दोनों को आपकी एनर्जी छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। आप दोनों को अभी एक खुद ही एग्जाम्पल ले लो ना, आप जब अकेले अभी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप अपने को छोड़ के कहीं जा पा रहे हो क्या? आपको भीड़ में भी जाना पसंद नहीं हो रहा है, किसी के साथ में एंगेज होना के लिए भी पसंद नहीं हो रहा है, तो आपकी ट्विन को भी पसंद नहीं होगा जब फुल्ली आप दोनों पावरफुल तरीके से अवेकन हर चीज़ कर रहे हो। तो आप दोनों को कहीं जाने का, एक दूसरे को छोड़ने का मन ही नहीं होगा। तो सोचो कि आप दोनों साथ में भी बैठते हो तो दिस इज़ रोमांटिक, आप दोनों बात भी करते हो, दिस इज़ रोमांटिक, एक दूसरे को हक भी करते हो, दिस इज़ रोमांटिक। ठीक है, हर एक चीज़ जो 3D के हिसाब से दिख रहा है वो फील कर रहे हैं, बट उनकी सोल फील नहीं कर रही है। ठीक है, उनका माइंड फील नहीं कर रहा है, उनका माइंड और उन दोनों का माइंड है ना अलग अलग चल रहा है। लेकिन आपके यहाँ पे हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में एक दूसरे को अगर हक भी करते हैं ना, हीलिंग चालू हो जाता है, सोल एक हो जाता है। ठीक है, माइंड एक हो जाता है। तो सोचो कितना पावरफुल तरीके से वर्क करता है।
सो इस चीज़ को समझें, दिस इज़ आवर ऑल्सो स्पिरिचुअल जर्नी एंड रोमांटिकली जर्नी, दोनों है। और आपको हर चीज़ को समझना है बाय स्पिरिचुअली। आपको इंटीमेसी के लिए भी सोचना समझना है, तब जाके आपका मैरिज का सिनेरियो उसको सही कर पाएंगे। बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है, बिलीफ सिस्टम में जितने भी मैरिज के सिनेरियो उसको तोड़ना है, तब जाके आपका हार्मोनियस यूनियन होगा। एंड 3D के हिसाब से दिखेगा ज़रूर, 3D के हिसाब से, क्योंकि हम 3D में ही रहते हैं, लेकिन अंतर हो जाता है वहाँ पे। माइंड बॉडी सोल कनेक्ट मतलब मीट नहीं होता, यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन बनता है, डिवाइन क्रिएशन होता है। सोसाइटी के लिए न्यू चीज़ें देते हो बस, ठीक है। सो दैट ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ रोमांटिकली जर्नी एंड हाईली रोमांटिकली जर्नी, ठीक है। यहाँ पे लस्ट वाली चीज़ें ही नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है लस्ट वाली चीज़ें। अट्रैक्शन, आपकी एनर्जी इतनी होती है ना कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं हो ना। तो बाहर की जो सोसाइटी में सारे लोग क्या करते हैं, बॉडी को देख के अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे बॉडी को तो फर्क ही नहीं है, यहाँ पर बस बॉडी आप हैं, बस उस टाइप का हिसाब है यहाँ, ठीक है। सो इस चीज़ को समझें एंड हर एरिया को कवर करना है आपको। और यस, मैं अगेन बोलूँगी, ये रोमांटिकली जर्नी भी है, बाय स्पिरिचुअली आपको समझना है। एंड आप दोनों की शादी भी होती है। आपके ब्लॉकेजेस क्लियर करें, बिल्कुल आपकी शादी अगर आपने क्लेम किया है यहीं पर होगी। एज मैटर नहीं करता, सोसाइटी मैटर नहीं करता, कास्ट मैटर नहीं करता, फैमिली मैटर नहीं करती, पेरेंट कोई मैटर नहीं करता, बस आप दोनों मैटर करते हैं, ये ध्यान रखें और सारी चीज़ों को हील करते जाएं, ठीक है। अब सो इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ एंड नेक्स्ट टॉपिक में और लेके आऊँगी। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। एंड यस, ऑफ कोर्स सेशन बुक कर सकते हैं, आई विल गाइड यू एवरीथिंग।